आज जो हम आप लोगों को आमंत्रित हम लोगों ने किया है आपको, हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि कल से हम लोग एक यात्रा शुरू कर रहे हैं और इस यात्रा का उद्देश्य जो है, जो हमारा यहाँ सरायरंजन मेडिकल कॉलेज है उसमें सभी सुविधाओं की बहाली और इमरजेंसी सेवा शुरू करने के लिए हम इस मुद्दे को लेकर 3 महीने पहले हमने इस बात के लिए सुभाष चौक पर खड़े होकर माइक से अल्टीमेटम दिया था माननीय मंत्री को कि भाई इसको अविलंब शुरू कर दीजिए, जिसके जवाब में उन्होंने कहा था कि हम जल्द ही शुरू करेंगे। तो काफ़ी लंबा समय हो गया, इसके बावजूद भी शुरू नहीं हुआ है। इस बीच में कई मौतें हो चुकी हैं। बंगड़ाहा के भी एक व्यक्ति की मौत हुई है, गुड़मा के एक व्यक्ति की मौत हुई है, सरायरंजन के एक व्यक्ति की मौत हुई है, लगातार मौत हो रही है। सवाल यह उठता है कि इसको अगर तैयार नहीं था पूरी तरीके से कॉलेज, तो इसको उद्घाटन क्यों किया गया, और जब उद्घाटन कर दिया गया तो इसमें सारी सुविधाएं क्यों नहीं मुहैया की जा रही हैं। अभी देखिए कि जो कल हिंदुस्तान अखबार में बहुत ज़बरदस्त एक कवर किया गया है, जिसमें स्पष्ट तौर पे बताया गया है कि किस तरह से 1100 पद है और उसमें 80 भी बहाली है। तकनीकी सहायक नहीं है, अल्ट्रासाउंड सही ढंग से नहीं हो रहा है, एक्सरे नहीं हो रहा है, ब्लड का टेस्ट नहीं हो रहा है, लोग परेशान हैं। इमरजेंसी सेवा शुरू नहीं है, मात्र एक एम्बुलेंस है, सभी बहाली नहीं हुई है। 1100 रिक्त पद है। अगर 1100 पर बहाली किया जाए तो हर एक पंचायत के हिस्से में 29 बहाली आएगा। 29 युवाओं को, यहाँ के महिलाओं को रोजगार सरायरंजन मेडिकल कॉलेज में बन सकता है। तो सवाल यह उठता है कि क्यों नहीं हुआ। 591 करोड़ रुपए की लागत से यह बिल्डिंग बन के खराब है, और बिल्डिंग बनाकर उद्घाटन जल्दीबाजी में इसलिए किया गया कि माननीय मंत्री के रिश्तेदारों को उसका टेंडर दिया गया था। माननीय मंत्री के सचिव के रिश्तेदारों को लिफ्ट लगाने का काम दिया गया था, इसलिए जल्दीबाजी में किया गया ताकि पैसा उसका भुगतान करवा दिया जाए, और हॉस्पिटल चले या न चले, सरायरंजन के लोग मरे या जिए, इससे माननीय मंत्री को कोई मतलब नहीं है। अगर मतलब होता तो हमारी यात्रा से पहले मेडिकल कॉलेज फंक्शनिंग हो चुका होता। जब हमने यात्रा शुरू किया था सरायरंजन बचाओ यात्रा, उस दौरान में मेडिकल कॉलेज में कुछ एक विभाग में काम शुरू हुआ था जो कि अपर्याप्त है। उसकी सारी चीजें फंक्शनिंग होनी चाहिए। कल से हम यात्रा निकाल रहे हैं। हम सरायरंजन के हर एक पंचायत में जाएंगे, हर एक गांव में जाएंगे, हम लोगों से समर्थन मांगेंगे, और लोगों से समर्थन मांगते हुए हम राज्यपाल के यहाँ जाएंगे। हम राज्यपाल के यहाँ मेमोरेंडम देने के लिए जाएंगे, हम राज्यपाल के यहाँ मार्च करेंगे, और हम बताएंगे कि हम किस तरीके से हमारे सरायरंजन को लूटा जा रहा है, जो जरूरी सुविधाएं हैं वो मुहैया नहीं की जा रही है। इसी के लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाला है, और इसमें आप कोई सवाल पूछना चाहें पूछ सकते हैं। सुबह 7 बजे से, कल सुबह 7 बजे से नरगोघी मठ में हम ठाकुर जी का आशीर्वाद लेके, और उसके बाद हम यात्रा निकालेंगे। ये पैदल यात्रा नहीं होगी, ये गाड़ी के माध्यम से हम जाएंगे, और तमाम जनप्रतिनिधियों से भी हम समर्थन मांगेंगे। आप किसी भी पार्टी के हैं, किसी भी दल के हैं, कोई मतलब नहीं है। ये पूरे सरायरंजन के लिए जरूरी है। इसमें अगर आपके कोई परिजन बीमार होंगे तो उनको भी फायदा मिलेगा, मेरे परिजन अगर बीमार होंगे तो मेरे परिजन को भी फायदा मिलेगा। ये आम और खास सभी से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, इसलिए इस मुद्दे पर सभी लोग आगे बढ़िए और हाथ मिलाकर इस मांग के समर्थन में आप आइए। हम हर एक लोग से मिलने की कोशिश करेंगे, जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी मिलकर हम उनका समर्थन मांगेंगे। कुणाल जी, अगर सुचारू रूप से व्यवस्थित नहीं था अस्पताल, तो शिलान्यास और उद्घाटन करने का क्या उद्देश्य? मैं यही कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल यही कह रहा हूँ कि शिलान्यास किया गया, ठीक है, बन के जो तैयार हो गया, आज उद्घाटन का 1 साल 7 महीना 15 दिन हो चुका है। 1 साल 7 महीना 15 दिन जिस संस्थान के उद्घाटन का हो गया हो, और वहां सारी सुविधाएं, सारी व्यवस्थाएं बहाल अगर नहीं की जा रही है, तो आप समझ सकते हैं ये कितनी बड़ी विकराल समस्या है। अभी वहां नजदीक में ऑक्सीजन की कमी की वजह से एक बच्चे की मृत्यु हो गई, अभी एक महिला की मृत्यु हो गई है। उस लाइन में लगे हुए बंगड़ाहा के 35-40 साल के युवक की मृत्यु हो गई है। अगर वहां इमरजेंसी सेवा होता तो संभवतः उसकी जान बचाई जा सकती थी। अब ये बताइए, अगर हॉस्पिटल नहीं होता वहां पर तो लोग नहीं जाता, लाइन में नहीं लगता, नहीं मरता, जहां व्यवस्था होती वहां जाता। लेकिन लाइन में लगवा के आपके पास व्यवस्था नहीं और लोग मर रहे हैं, और आप इस पर एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। इसको आप ठीक नहीं कर रहे हैं। हमने जिन जिन मुद्दे को उठाया, आपने कहा कि नहीं तो पहले से ही हम इसको ठीक करने वाले थे, लेकिन इसके लिए हमने आपको समय दिया है। हमने जून में आपको इस बात के लिए इंटीमेट किया था, हम जून में हमने आपको चेतावनी दी थी कि इसको आप अविलंब ठीक कराइए। सुभाष चौक पर खड़े होकर माइक पर मैंने चिल्ला के कहा था इसको शुरू कराइए, नहीं तो हम ऐसा आंदोलन करेंगे जो आपको जिंदगी भर याद रहेगा। और इतने दिनों के बाद भी अभी तक फंक्शनिंग नहीं हुआ, तो इसलिए ये मेरा नैतिक दायित्व है, मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, और आपके माध्यम से तमाम लोगों से हम समर्थन मांगते हैं। आप नैतिक समर्थन दीजिए, जिस स्तर पर है आप हमें समर्थन दीजिए, और जो स्थिति है इसमें बदलाव कीजिए।
सबसे बड़ा उदाहरण भी दिया जाता है सरारंजन विधानसभा में कि यहाँ राम जानकी मेडिकल कॉलेज है। कैसा मेडिकल कॉलेज है जो 591 करोड़ रुपए के लागत से बना। उस समय स्वास्थ्य मंत्री माननीय तेज प्रताप यादव थे और जो हमारे गृह राज्य मंत्री है नित्यानंद राय, वो भी बार बार कह रहे हैं कि भाई ये बनाने में, मेडिकल कॉलेज बनाने में विजय कुमार चौधरी की कोई भूमिका नहीं है। इसके बावजूद भी दूसरे का क्रेडिट लेने के लिए स्थानीय विधायक बार बार आगे बढ़ते हैं और बार बार क्रेडिट लेना चाहते हैं। और हकीकत ये है कि उसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। तो जहां माल कमाने का माननीय और माननीय के रिश्तेदारों का था, वहां तो आगे बढ़ चढ़कर उन्होंने माल कमा लिया। और जहां लोगों को सुविधा पहुंचाने की जरूरत है तो उसको सुविधा नहीं पहुंचाया जा रहा है। क्यों नहीं पहुंचाया जा रहा है? जो 1100 सीट वैकेंट है वहां बहाली होनी है तो वो माल पर होगा, माल लेकर बहाली किया जाएगा। अभी चुनाव का समय है, अभी पैसा कैसे उगाही किया जाएगा? इसलिए चुनाव का इंतजार किया जा रहा है कि चुनाव के बाद पैसा उगाही करेंगे और तब बहाली की जाएगी। हम सीधे तौर पर कहते हैं जो 1100 रिक्त पद है उस पर आप सरारंजन की लोगों की बहाली कराइए। एक ग्राम पंचायत में 29 बहाली जाएगी और लोगों को उसमें सरकारी नौकरी मिलेगी। आप इसकी व्यवस्था कराइए और इमरजेंसी सेवा अविलंब शुरू कराइए। इमरजेंसी सेवा और जो तमाम सुविधाएं हैं जो अभी लोगों को नहीं मिल पा रही हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड सभी दिन होना चाहिए। ब्लड टेस्ट के लिए बाहर में प्राइवेट संस्थान में लोगों को भेजा जा रहा है, ब्लड टेस्ट की व्यवस्था कराइए, एक्सरे की व्यवस्था कराइए, तमाम चीज कराइए। आप क्यों नहीं करा रहे हैं? तो इसके लिए हम कल से यात्रा निकालना है। एक और बात है कुणाल जी, आप ही क्यों बोल रहे हैं? यहाँ तो बहुत विपक्ष में नेता है। अब देखिए विपक्ष में कौन है, इसी का लाभ तो माननीय मंत्री को लगातार मिलता रहा है। अब विपक्ष के नेता ऐसे हैं कि जो एक पार्टी उठती है टिकट देती है वैशाली के लोगों को। अब उनको वैशाली में रहेंगे तो उनको कैसे पता चलेगा कि यहाँ का क्या मुद्दा है? तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्थानीय लोग हैं वो उनको ये मुद्दा पता होगा, उनको ये समस्याएं पता होगी, वही मुखर हो सकता है। क्या पक्ष और विपक्ष दोनों से आप सहयोग चाहेंगे? बिल्कुल, हम सब लोगों से सहयोग चाहेंगे। हम जदयू के साथियों से भी सहयोग चाहेंगे, बीजेपी के साथियों से, राजद, वीआईपी, तमाम पार्टियों, वामपंथी दल, तमाम लोगों को हम आह्वान करते हैं। ये अकेले की मेरी लड़ाई नहीं है, ये पूरे सरारंजन की लड़ाई है। और इसमें आइए, मिलकर हाथ मिलाइए और इस वाजिब मांग के समर्थन में आप हमारे साथ सड़क पर उतरिए।